अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम ज़फ़र। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोफेसर असलम खोखर साहब मौजूद हैं, जो कि सब्जेक्ट है इनका उर्दू, और उनकी मौजूदगी से थोड़ा फ़ायदा उठाते हुए मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज की जो हमारी जनरेशन है, इसमें हमारा उर्दू ज़ुबान जो कि हमारी कौमी ज़ुबान है, इससे हमारी इतनी दूरी क्यों होती जा रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है? हमारे बच्चों की नेग्लिजेंसी है, पेरेंट्स की है, या हमारे तालीमी इदारों की? आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है और इसका हल क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया और आपका सब्जेक्ट है उर्दू। उसी हिसाब से मैं जानना चाहूँगा कि जो उर्दू की इस वक्त हमारी जो हालत हमने की हुई है, कह लें कि वेंटिलेटर पे है, तो इस पेज मैं चाहूँगा कि थोड़ा ज़रा बताइएगा क्या हालात। बहुत शुक्रिया। हक़ाइक़ टीवी की तरफ से मुझे बहुत इज़्ज़त बख्शी जाती है। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। आपने जिस ज़ख़म की निशानदही की है, ये इसमें सिर्फ़ बहुत थोड़े लोगों का किरदार नहीं है। इसमें हमारी हुकूमतें, हर दौर की हुकूमतें, वो आमराना हुकूमतें हों या नाम नहाद जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के जो आने वाले हैं वो हों, बिल्कुल, और उसके बाद हमारे सरकारी इदारे हैं, उसके बाद फिर हमारे तालीमी इदारे हैं, और सबसे आखिर पे हमारे वालिदैन का और जो अवाम है उनका हिस्सा जो है वो इसमें शामिल है। सबसे पहली बात ये कि ये ज़ुबान जो है, इसके जानने के लिए या आगाही के लिए कम से कम हमें अरबी और फ़ारसी से इतना शगफ़ ज़रूर होना चाहिए कि ये पता चल जाए कि ये लफ्ज़ अरबी का है या फ़ारसी का है, चूँकि इन दो उर्दू ज़ुबान की दो माएँ हैं, उन दोनों का दूध पी के ये जो है वो जवान हुई है। तो हम चूँकि उर्दू को नहीं जान पाते तो अरबी और फ़ारसी को क्या जानना। सही बात। तो तीसरी वजह ये है कि हमने जो सुस्ती है ना, या जो आसाइशात हैं, जिसे कहते हैं, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ माजरत के साथ, कि फैसिलिटेशंस, हाँ जी, सहूलतकारी ने हमें बड़ा जो है वो बेड़ा गर्क किया है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि जब ये मेमोरी वाला टेलीफोन नहीं था, वो डायलिंग वाले टेलीफोन थे जी, तो उस वक्त हमें 50 से 60 कम से कम रिश्तेदारों के ये टेलीफोन नंबर ज़बानी याद होते थे। आज अपना नंबर नहीं याद होता। किसी से पूछे ना जी आपका नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, तो वो आपको कहे जी मैं आपको मिस कॉल दे देता हूँ इस नंबर से, मुझे अपना नंबर भी नहीं आता। तो वजह ये है कि जब हम तसाहल पसंदी में और आसाइश में जैसे जैसे घिरते चले जाते हैं, तो हम जहन जो अल्लाह ने हमें दिया हुआ है, ये अल्लाह की कितनी बड़ी देन है कि कुरान करीम के जो है वो 30 पारे ये हिफ्ज़ हो जाते हैं। तो हमें क्या ऐसा मसला है कि हमें कुछ चीज़ें नहीं याद रहती, तो हम ज़हन से काम नहीं लेते, और हमारे इदारे, हमारे असातिज़ा और हुकूमतें जो हैं उन्होंने इससे बड़ा इग़माज़ बरता है। हत्ता कि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये हुक्म जारी किया कि आज के बाद उर्दू नाफिज हो जानी चाहिए। लेकिन मैंने पहले भी हक़ाइक़ के प्रोग्राम में कहा था कि जिस इदारे ने ये बड़ा काबिल तहसीन कदम उठाया और उनका बड़ा एहसान है, कम से कम एक ऐसा फैसला है जो हर एक को अच्छा लगा है, तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हाँ, उसमें उन्होंने अपना फैसला आज तक कोई एक फैसला भी उर्दू जुबान में तहरीर नहीं किया। तो आप दूसरों से क्या तवक्को रखते हैं? बिल्कुल सही। वो अगर ये साथ ही फर्द जुर्म भी आयद कर देते कि आज के बाद ये कोई अंग्रेज़ी में तहरीर या अंग्रेज़ी में जो दफ्तरी ज़ुबान जो है उसको जो दर्जा नहीं देगा, वो अगले दिन उस इदारे को तौहीन अदालत में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो फिर मैं देखता हूँ कैसे अमल नहीं होता। तो देखे ना, बाज़ मुल्कों ने अपनी ज़ुबान के अलावा दूसरी ज़ुबान बोलने पर सज़ा मुकर्रर की, तब उनकी ज़ुबानें बची हुई हैं। तो आज ये जो हालत है, जैसे हम गुफ्तगू के इब्तदा में ये बात कर रहे थे कि ये जो आजकल चैनल्स का सैलाब है, इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जी
खुद काश धमाका जी भाई, काश तो फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ोतरी, इजाफा जी। और जैसे नस्ल कशी, नस्ल को बढ़ाना, और जो कहते हैं खुद कुश होता है वो लफ्ज, तो कुश का मतलब होता है मारना, ये फारसी जुबान का लफ्ज है, कुश्ता से निकला है, मारा हुआ जी। तो हमें जब यही नहीं पता होता, अब जो प्रोग्राम की जो खबरें तरतीब देते हैं वो उनको जब ये पता नहीं होगा, तो जो नाजरीन हैं उनका इसमें फिर कसूर नहीं होता, वो तो वैसे ही याद करेंगे कि भाई जी ये खुद कश है, खुद कुश नहीं है, बल्कि उस पर बहुत दफ़ा तलबा आपस में गुत्थम गुत्था भी हो जाते हैं कि भाई इतने बड़े चैनल ने ये खबर दी है, आप उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे। तो ये चीज़ें हमारे इदारों ने हमारी फिर ये है कि कुतुबीनी जो है उसकी वजह से हमारी जुबान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। किताबों से तो हम बहुत दूर हो चुके हैं, किताब से तो इतने दूर हुए ना कि टेस्ट पेपर ने, खुलासे ने और ट्यूशन ने वो किताब से हमें इतना दूर कर दिया है कि अब वो दूरी शायद ही कभी वो फासला मिट पाए, अदरवाइज यानी मुमकिन नहीं है कि वो फासला। सर उस खुलासे से भी आज तो दौर आ गया है कि जो टीचर हैं या ट्यूटर हैं जो वो उस पर अपना यूट्यूब पे लेक्चर अपना जो अपलोड करते हैं और बच्चे को लिंक शेयर कर देते हैं कि यहाँ से सुन लेना, अब तो वो भी चला गया, कुछ लिखा भी नहीं उसको नजर आता। और उसकी वजह ये ना कि जो तहरीर है जी वो आपकी शख्सियत की तस्वीर है, बिल्कुल ऐसे पेपर जो होना है वो कोई भी पेपर है, वो राइज जो निज़ाम है पाकिस्तान में इम्तहानात का वो तहरीर के जरिए बिल्कुल ऐसे। और उसमें हमने तो ये देखा है कि जो असातिज़ा जितनी अच्छी खुशखती से हमें वो लिखवाते थे उसका असर हमें उतना ही होता था, और हमें भी कोशिश होती थी कि हम उसकी नकाली करें, उसी की तरह बड़े साफ साफ लफ्ज़ लिखें, तो उससे भी हम दूर हो गए। और हमें असातिज़ा जो होते थे, हाँ हम उस दौर के बटालवी साहब जैसी शख्सियात या इस उम्र के लोग हैं जिन्होंने तख्ती से अपनी, हमने खुद तख्ती लिखी है, हाँ जी तख्ती से, स्लेट से। हाँ आजकल क्या है कि आजकल जो है वो बच्चे को यानी तसाहल पसंदी की तरफ हमने धकेल दिया है कि पहले वो उसके अखराजात भी कम होते थे, आजकल तो बच्चे को स्कूल भेजना पड़ जाए ना तो ऐसे लगता है कि किसी शादी ब्याह की तकरीब में भेजना है, इतना खर्चा, वो बच्चे की लिस्ट मिलती है, ये चीज़ें ला दें, ये ले दें, कहने का मकसद ये कि जब तक हम अपनी खुशखती को और तहरीर को और किताब को ये निज़ाम को घरों में नाफिज नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारे, आज भी मैं अपने बच्चों को खुशखत नवीस जो है उससे बच्चों की जो है वो खुशखती दुरुस्त कराता हूँ और उसके पैसे देता हूँ कि खुदा रहा किसी तरह बच्चों का लफ्ज़ ये ना हो कि जिसमें पता ना लगे कि इसमें क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है। वो बड़ी मशहूर ज़रबुल मिसल है, हालांकि वो ऐसे है, लिखे मूसा पढ़े खुद आ, खुद पढ़े, हमने उसको भी गलत बना दिया, उसको इतना गलतोलाम कर दिया कि वो सही लगने लगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम बहुत दूर हो गए, और इल्म से, यानी इल्म से जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे तहजीब से भी दूर होते जाएंगे, इंसानियत से भी दूर होते जाएंगे। इसी वजह से आज हमारे समाज में, सोसाइटी में हैवानियत आती जा रही है। बिल्कुल सही बात। हमें वो इस्तेकामत नहीं है, हमें इस्तेकाम नहीं है, हमारी शख्सियत में ठहराव नहीं, हमारे हमें सब्र नहीं है, हमें वो इस्तेकामत नहीं है, इस्तेकामत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम जो उर्दू से हम दूर हुए थे, या उर्दू ये तो उनको उनसे पूछे ना जिन लोगों ने दिन रात की मेहनतें की। और दिल्ली में एक मुशायरा हुआ था, मैंने जोश मलीह आबादी की किताब पढ़ी, यादों की बारात, तो उसमें उन्होंने एक वाक़या लिखा है कि एक शायर का नाम मैं भूल गया, वो मुशायरे में आ रहे थे, मैं थे भी मेहमान खुसूसी। अच्छा जी। तो वो ताख़ीर से पहुँचे तो मेज़बानों ने पूछा कि क्या वजह है जी, तो उन्होंने कहा जी मैं ट्रेन की वजह से लेट हुआ हूँ। तो दो लफ्ज़ उसने अंग्रेज़ी के उसमें इस्तेमाल किए जिसकी वजह से उनकी सदारत में शुअरा ने मुशायरा पढ़ने से इनकार कर दिया था कि क्या हमारी उर्दू इतनी कमज़ोर हो गई है कि इसके अंदर दो लफ्ज़ों का मुद्दा नहीं बयान हो सकता। सही बात। तो आप अगर अंग्रेज़ी से इतनी मोहब्बत करते हैं तो अंग्रेज़ी में कलाम लिखा करें। तो जिन लोगों ने उर्दू से मोहब्बत की है, उर्दू को परवान चढ़ाया है, इसके लिए अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म की हैं, बाबा मौलवी
अब्दुल हक साहब ने, तो उन लोगों से पूछें, उनकी रूहों से आज पूछें कि उन पे क्या बीतती होगी कि अब हमारा बस नहीं चलता, वो कतबे भी हम अंग्रेजी में लिखवाना शुरू कर। सही बात है, सही। तो आखिरी बात सर, इसका क्या इस वक्त कह लें कि आपको क्या ऐसा हमें कदम उठाना चाहिए या क्या करना चाहिए कि हम अपने इसको रिवाइव कर सकें, इसमें को वापस आ सकें, कि कम से कम हमारे बच्चों को थोड़ा उर्दू से जो हमारी कौमी ज़ुबान है उससे कुछ बच्चों का कुछ उस पर कमांड तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए। हम तो बिल्कुल ही जो है ना उससे दूर हो गए। बाबा उर्दू का कितना मारूफ जुमला है जो आबे ज़र के से लिखे जाने के काबिल है कि उस वक्त तो ये बहस होती थी ना कि ये इस ज़ुबान में वो इस्तेतात नहीं कि ये अपना मुद्दा बयान कर सके, बड़े बड़े इल्ज़ामात लगे रहे। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था कि वो ज़ुबान जो अल्लाह के कलाम और आका के कलाम अहादीस को का तर्जमा करके अपने कालम में ढाल के पढ़ने वालों तक पहुंचा सकती है, उस ज़ुबान में और क्या कमी हो सकती है। क्या बात। तो बात यही है कि हम आज भी अगर कुरान की तरफ आ जाएं, जिसका लफ्ज़ ये है बार बार पढ़ना, जिसका मतलब ये है, हम लिखने पढ़ने से इतने हट गए हैं, वो लिखना पढ़ना भी तब आएगा कि कुरान आधा हमें ज़बानी याद हो जाता है। जितने भी हुफाज हैं अल्लाह ताला उनको और इस्तिकामत दे, लेकिन उनको मफहूम नहीं पता होता, नहीं पता, सिर्फ हम रट्टा लगाते हैं और उसको कोटा लगा लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये इसका मफहूम क्या है। तो हम अगर इस तरफ आएँ कि जो पहला जो है कौमी असम्बली ने तो क्या करना है, तो सुप्रीम कोर्ट ही ये एक आर्डीनेंस जारी कर दे, एक फ़ैसला कर दे ऐसा कि आज के बाद हमारे सूबों में और वफाक में दफ्तरी ज़ुबान जो है वो उर्दू होगी, और ये उर्दू का निज़ाम अगर राइज हो जाए तो ये जो गरीब का बच्चा है ना वो भी मुकाबले का इम्तहान पास करके कल को वो भी अफसरशाही में शामिल हो सकता है। तो ये कुछ तबकात हैं जिन्होंने मुतवस्सत तबके का, गरीब का रास्ता रोकने के लिए दीवारें चीन खड़ी कर दी हमारे रास्ते में कि ये अगर ये उर्दू का निज़ाम या उर्दू में हम देखें, ईरान के अंदर उनकी यानी ईरान के अंदर तो इतना बड़ा सख्त कानून है कि किसी दूसरे मुल्क की वो जुबान नहीं बोली जा सकती वहाँ पे, और उन्होंने अपनी ज़ुबान में अपनी ज़ुबान के अंदर फ़हम पैदा करके इतनी तरक्की कर ली कि आज वो पहला मुल्क है जो मकरूज़ नहीं है, किसी से कर्जा नहीं लिया हुआ। तो अगर वो ये काम कर सकते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए पहला जो काम है वो जो जिनके पास मुख्तदर इदारे हैं वो काम करें, और उसके बाद फिर कौम, फिर सरकारी इदारे, फिर सारे लोग, सब ने अपने अपने हिस्से का जब तक इसमें किरदार या इसमें अदा ना किया उस वक्त तक ये जो आखिरी इसकी रमक रहेगी ना उर्दू की, ये भी हमसे छीनना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर असलम खोखर साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, उर्दू के हवाले से हमने बात की, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी बात करेंगे। बहुत लंबा, बहुत ही एक दर्दनाक टॉपिक है, इस पर बहुत लंबी चौड़ी बात की जा सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।